हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स को। 11th क्लास की फिजिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये मात्रक एवं मापन का वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर है 7। इसका मतलब इसके पहले के 6 वीडियोज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपका लास्ट वीडियो हो सकता है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस पर क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर के आ ही जाते हैं, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, पर जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। क्या होता है सार्थक अंक? चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है किसी मापन में शामिल सभी विश्वसनीय और एक संदिग्ध जो अंक होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। परिभाषा तो ऊपर से चली गई, समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। सही कहा ना मैंने? तो इसका मतलब इसे एग्जाम्पल के रूप में समझना पड़ेगा। पहले एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तब समझना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी क्षण की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई 1 मीटर की क्या है, ये स्केल है 1 मीटर की। अब इस 1 मीटर की स्केल है तो इसका सबसे छोटा जो पैमाना होगा वो क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। सही कहा मैंने ना? 0.1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर। आई बात समझ? इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से समझना। पूरी 1 मीटर की है, इसमें 1 सेंटीमीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होंगे। उन 10 खाने में से एक खाने का मान क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर, या आप उसे 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब गलती होने के चांसेस क्या? 1 मिलीमीटर। अगर गलती होगी तो वहीं से होगी। इसका मतलब है क्या आखिर? देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी क्षण की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गए 12.5 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको लिख दिया। अब मैं पूछूं इसमें कितने अंक है? आप कहेंगे 1 2 3 हो गए। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, यही तो समझना है। इनके कुछ सामान्य नियम होते हैं। तो पहले देखिए ध्यान से, इतना सा आपको कॉपी पे लिखना है कि उदाहरण, यदि किसी क्षण की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। और कोई भी मापन हो उसमें त्रुटियां क्या होती हैं? होती ही हैं। तो वो त्रुटियां, इसका मतलब ये आपके ये दोनों जो हैं ये विश्वसनीय हैं। ये दोनों कैसे अंक हैं? ये विश्वसनीय है कि हाँ भैया ये हमारे जो हैं क्या होंगे? अंक हमारे सही होंगे, ये मापन सही होगा। लेकिन इसके ये जो है ये संदिग्ध है। ये संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब इसमें मुझे डाउट है। इसमें मुझे डाउट है। क्या डाउट है? कि पता नहीं ये सही होता कि नहीं सही होता। क्या पता, हो सकता है 12.4 ही हो, या हो सकता है कि 12.51 हो। तो ये डाउटफुल है कि नहीं? या हो सकता है कि 12.51 की जगह पे 12.53 हो, या 12.57 हो। तो 7 5 से ज़्यादा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 12.6 हो जाएगा। मतलब ये आपका पीछे वाला जो अंक है वो संदिग्ध है। इसका मतलब सार्थक अंक को समझने के लिए मुझे इसके कुछ सामान्य नियमों को देखना होगा। इनके कुछ सामान्य नियम आपको जानने होंगे, कुछ रूल्स जानने होंगे। तो मैं आपको 5 से 6 रूल बताऊंगा। उनको यूज़ करके आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और एक एक रूल मैं अच्छे से इस आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपके सामने लिखा है कि सार्थक अंकों की गणना के सामान्य नियम। उनमें से पहला नियम क्या है? लिखिएगा ध्यान से। समस्त ठीक है, समस्त अशून्य। अशून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य ना हो, है ना? इसका मतलब क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, जैसे कि कोई भी संख्या जो जीरो ना हो, बस। समस्त अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। सार्थक अंक होती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण, इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 8, ठीक है, ये उदाहरण लिख रहे हैं।
1835 में सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक ये सारे के सारे क्या हैं? विश्वसनीय हैं। हाँ, 1835 लिखा हुआ है तो ये क्या है? विश्वसनीय है, वैलिड है। तो 1835 में सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि इसमें सार्थक अंक बताइए, थोड़ा कठिन आएगा। ठीक है, तो सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई कि समस्त अशून्य संख्याएं क्या होती हैं? सार्थक अंक होती हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर से ध्यान देखिएगा, ध्यान से, 2 अशून्य संख्याओं के बीच में यदि शून्य हो तो वह सार्थक अंक होता है। सार्थक अंक होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी दो संख्या है जो अशून्य है, नॉन जीरो है, तो उनके बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सार्थक अंक में काउंट होगा। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में यदि शून्य हो तो वह सार्थक अंक है या सार्थक अंक होगा, जो आप लिखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि 1835.06 मान लो कि ये आ गया। अगर मैं इसमें बात करूं कि कितने सार्थक अंक हैं, या मान लो आपको और आसानी से समझना है तो मैं इसको हटा दूं, अगर एक और जीरो में डाल दूं कि दशमलव के बाद वाला भी समझ लो, एक ही में सारा समझ लो, है ना। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो आसान समझ रहे। में सार्थक अंक कितने हैं बताओ? 6 है। क्यों नेमो? सही कहा ना मैंने। कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 6 हैं। बहुत दिनों से मैंने नेमो को याद नहीं किया था, मैंने सोचा नेमो को याद कर ले, हैं, याददाश्त ताज़ा हो जाए। तो क्या किया मैंने कि 1805.06 में कितने अंक हैं? सार्थक 6। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो। ठीक है, ये तो मैंने पहला बताया। मान लो एक और ले लूँ मैं, 1.304। ठीक, 404। इसमें मैं पूछ लूँ कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने हैं? इसमें भी कितने हैं? मान लो एक मैं हटा दूं, भैया आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, लो इतना कर दिया मैंने, बार बार 6 कह रहे हैं सर आप। तो कितने हो गए? सार्थक अंक कितने हैं इसमें? सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। समझ आ गई बात? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। बढ़िया, समझ में आ गया इतना। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पहला क्या मैंने बताया कि कोई भी संख्या अगर नॉन जीरो है तो वो क्या होगी? सार्थक अंक कहलाएगी। सार्थक अंक का मतलब कोई भी संख्या जीरो ना हो वो सार्थक अंक होगी। लेकिन अगर जीरो है और बीच में आ गया है तो बेचारा फंस गया है, और जब बीच में आ गया फंस गया तो उसको भी गिनो, छोड़ोगे तो है नहीं, आगे पीछे होगा छोड़ेंगे। लेकिन आगे पीछे छोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। तो जल्दी से इसके 2 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं तीसरा बता सकूं। तो हम लोगों ने कितने नियम देख लिए? 2। अब देखिए तीसरा नियम। ठीक, देखिए दशमलव बिंदु के दाहिने। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया। ठीक है, उदाहरण पहले बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लो कि एग्जाम्पल दे दिया गया 0.0019, ये दे दिया गया, उदाहरण है। अब पूछा गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप फंस गए। फिर क्या करोगे? तो लिखना है दशमलव बिंदु के दाहिने। दशमलव किधर है? ये। बायां कौन हुआ? इधर। दाहिना कौन? इधर, उधर। ठीक है, दाहिना कौन होगा? उधर। बायां कौन होगा? इधर। क्योंकि आप सामने अपनी कॉपी को देखो, सामने देखो, सामने ऐसे खड़े हो गए, इधर बायां इधर दायां। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है? दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अशून्य का मतलब क्या हो गया? जो शून्य ना हो, जैसे कि 1 और 9 शून्य नहीं है, तथा अशून्य अंक के बाएं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। सार्थक अंक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लो। इसमें कितने सार्थक अंक हैं?
इसमें कितने सार्थक अंक हैं? में सार्थक अंक कितने सार्थक अंक हैं? काउंट किया जाए, देखो 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं है, 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि लिखा है कि दशमलव बिंदु के दाहिने, अब मैं इनका रीज़न अभी लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ये सब क्या है, पहले समझते जाइए। मैंने सोचा कि पहले बता दूं, फिर सोचा अगर पहले ही बता दूंगा तो फिर मज़ा कहाँ रह जाएगा पढ़ने का। लास्ट में बताएंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसका आखिर क्या उपयोग है, ये बताया जाएगा। तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक, दशमलव बिंदु का दाहिना कौन है? उस तरफ। तो दाहिने तथा अशून्य अंक के बाएं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? केवल और केवल 1 और 9। सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। अर्थात कौन कौन है? देखो है लगाना, है नहीं, है में अंतर होता है और है में, ठीक है। अर्थात कौन कौन है? 1 है और 9 है। ये हमारे क्या है? सार्थक अंक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? अब तीसरा के बाद चौथा, ठीक है। चौथा देखो, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो, यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 0 0, इसमें दशमलव है नहीं, इसको मैंने मान लो लिख दिया कि मीटर, ये लिख दिया। अच्छा, या करके मैं इसको सेंटीमीटर में अगर बदल दूं तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो इसका मतलब मान लो 0 1 कम कर दो, अच्छा लगेगा, है ना? इतना बड़ा फिर अच्छा नहीं लगेगा, 1 0 कम कर दिया, ठीक। अब इसको अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2 0 और बढ़ा दो, 1 2 4 0 0, ये किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। समझ में आ गई बात? तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? क्या 1 2 3 4 हैं? क्या 1 2 3 4, 1 0 और बढ़ाओ ना, 1 0 और बढ़ा दो, क्या 1 2 3 4 5 हैं? ये सोचना है। क्या इसमें 4 हैं? क्या इसमें 6 हैं? ये देखना है, क्योंकि इसमें टोटल 6 हैं। पर कभी भी एक बात जान लो, लास्ट में नोट यही चीज़ लिखवा दूंगा मैं, कि कभी भी किसी का भी मापन किया गया, अगर मैं बोलूँ ये कितना बड़ा है, तो कोई बच्चा कह रहा है अच्छे सर जी 124, ये कह रहा है कि सर जी 1240 मीटर ना, फिर कोई उधर से चला, मान लो मैं कह रहा हूँ 1240 मीटर, उधर से मेरी प्यारी सी नेमो चली आ रही है, कह रही अरे 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 सर जी ऐसा नहीं है, कहते कि सर जी ऐसा नहीं है, वो इतना है 1,24,000 सेंटीमीटर। तो क्या गलत होगा? तो क्या गलत होगा? नहीं, ना मैं गलत हूँ ना मेरी नेमो गलत है, दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदल गया। तो जब सार्थक अंक की गणना हो रही थी तो ये सोचा गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सोचा गया कि मात्रक बदलने पे सार्थक अंक के नंबर ना बदलें। तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही ये नियम बनाए गए कि अगर आप मीटर में या मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर, किसी में भी चले जाएं, सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही है सार्थक अंक का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो हमने आपको यूज़ बताया कि मीटर से सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो सार्थक अंक नहीं बदलना चाहिए। अब क्यों नहीं बदलना चाहिए, ये भी सवाल आता है। तो उनके जवाब में अभी लास्ट तक आपको सब एक एक करके देता रहूँगा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास है। तो इसका मतलब ये इसमें मीटर में, तो यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो तो अगर कोई मान लो कोई भी संख्या है जिसमें दशमलव है ही नहीं, तो फिर आखिर क्या होगा? तो किसी अशून्य संख्या, अशून्य बड़ा मत करो और आसान लिखो, तो अंतिम के शून्य सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं होते। ये तो वही कहानी हो गई कि सर 1835 आपने बताया था, ये तो वैसा ही है, वैसा ही तो है, पर उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? उसमें 0 नहीं कहा था मैंने, और अगर मैंने 0 कह दिया होता तो वहीं पे सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती।
लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया, वरना ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो मैंने लिखा यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो तो अंतिम के शून्य सार्थक नहीं होते, इसका मतलब सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ अंक भी लिख लेना, सार्थक अंक नहीं होते। बताइए, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब देखेंगे इसका 5th नंबर पॉइंट, यदि किसी संख्या में अगर दशमलव हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यदि अगर मेरा इंक से शर्ट खराब हुआ तो खरीद के देना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, यदि किसी मजाक कर रहा हूँ, यदि किसी संख्या में दशमलव हो, अगर मान लो किसी में दशमलव हो तो क्या होगा। यदि किसी संख्या में दशमलव हो तो यदि किसी संख्या में दशमलव हो तो अशून्य संख्या के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सबका मैं उदाहरण बता रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं सारी चीज़ बता दूंगा। सबका एक इसीलिए जो है उदाहरण बता रहा हूँ। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, मैं ऊपर बताना मैं भूल गया था। सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं। ठीक, कितने सार्थक अंक हैं, केवल 3 हैं, 1, 2 और 4। अब देखो इसमें क्या है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लूँ, 0.01, मान लो यहाँ पे 3 लगा दूँ, और 0.00135। ठीक, में अब मैं इसमें पूछूं कितने सार्थक अंक हैं, ये तो ऊपर जैसा ही हो गया कि भैया 1, 3 होंगे। लेकिन अगर मैं 0 लगा दूं पीछे तो इसमें कितने हैं, 4 सार्थक अंक हैं। कितने, 4 सार्थक अंक हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लूँ, 0.01300। अब इसमें मैं पूछूं इसमें कितने हैं, तो दशमलव के बाद देखो मैंने क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में दशमलव हो तो अशून्य संख्या, अशून्य कौन है, 1 और 3। अशून्य के बाद कहा है, दशमलव के बाद नहीं कहा है। तो अशून्य संख्या के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य कौन है, 1 और 3। इनके बाद में कौन है, 0 और ये। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर अशून्य के पहले होगा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो, ऐसा होता तो ये सार्थक अंक नहीं होते क्या। तो सारी कंफ्यूजन मैं धीरे धीरे आपकी दूर कर रहा हूँ एक एक स्टेप में। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें भी 4 हैं, 4 सार्थक अंक हैं। और जिसको भी समझना हो अभी फ्यूचर के लिए कि मैं भूल ना जाऊं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना कि 1, 3 व दोनों 0 ऐसा लिख लेना। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप एक नोट लिखिएगा। क्या नोट लिखिएगा, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा कि किसी भौतिक राशि में, ठीक है, किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि के मात्रक में परिवर्तन करने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे पूछा जाए कि सर बताइए कि कैसे, तो फिर ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपको दे दिया जाए 2.700 मीटर, ये आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप तुरंत कह देंगे सर 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं, 4। लेकिन फिर आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप इसको अलग अलग उसमें चेंज कीजिए। ये 2.700 जो आपके पास मीटर लिखा हुआ है, इस मीटर को बदल दीजिए सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसको सेंटीमीटर में बदल दो,
अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2.700 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर 2 और बाद में पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर। तो कभी भी अगर सार्थक अंक की जो भी गणना होती है उसको अगर आपको जितनी भी गलत फहमियाँ हैं आपके अंदर उनको अगर दूर करना है तो इसको समझ लीजिए कि 10 की घात 2 करने पर भी कोई भी सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते ये खिसक के यहाँ पे आता दशमलव और उसके बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर इसी को ये मीटर में लिखा था, इसी को अगर आपको चेंज करना हो 2.700 जो मीटर है इसको अगर चेंज करना पड़ जाए किलोमीटर में, अगर आपको चेंज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये मीटर से किलोमीटर में बदल रहा है, तो 1000 से हम भाग करेंगे और 1000 से भाग करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि 2.700 लो मैंने 1000 से भाग कर दिया। अब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो हो जाएगा 10 की घात -3। कैसे हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 10 की घात 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात -3। ये हो गया आपका किलोमीटर। अब इन दोनों में जो सार्थक अंक हैं, सार्थक अंकों की जो संख्या है वो नहीं बदली, वो कितनी है, 4 ही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर किसी में बदल देंगे, सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स में आती है और किसी टीचर से भी जाके आप पूछोगे तो वो इन चीज़ों को नहीं बता पाएगा अगर उसने 11th क्लास के फिजिक्स को नहीं पढ़ा है। तो क्या बताने जा रहे हैं सर ऐसा जो आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसके बारे में ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप 11th क्लास की फिजिक्स पढ़कर भी आए तब भी आपने नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को कुछ चीज़ें पढ़ाई गई थी, जैसे कि मान लो कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडिंग पहले डलवा देते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, लिख लो, बोल दिया जाए, लिख लो जल्दी। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित, बस ये लास्ट है, आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। ठीक है, अभी मैं 4 क्वेश्चन भी दे दूंगा और उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा कि इनके आंसर आप लोग बताइए कि इसमें कितने कितने सार्थक अंक हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे लिखना लिख देता हूं मैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ देखो कैसे लिख रहे हैं, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिट्स। ठीक है, तो ये हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि अनसर्टेन डिजिट्स, इसका क्या मतलब है पहले समझ लो। हम कुछ 2 नियम बताएंगे और इन 2 नियम पे सारा आधारित है। देखो जैसा कि जब आप मान लो कभी छोटे क्लास में थे तो आपसे बोला जाता 3, 3, 2, 6 ऐसे लिखा होता था, और आपसे बोला जाता था कि अगर इसको 2 अंकों तक लिखना हो तो 6 को हटाओ और 1 इसमें जोड़ दो, ऐसे कर दो। अगर मान लो ये आपको लिखा है तो देखो फिर से बताते हैं 3.326। अगर आपसे कहा जाता है इसे केवल 2 अंकों तक लिखो तो आप ऐसे लिखते थे, 6 हटाया इसमें 1 जोड़ दिया। मतलब ये बताया गया कि 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाले संख्या में 1 जोड़ दो। ठीक, जोड़ दो। अब मान लो ये लिखा होगा 3.3324 ऐसे लिखा हो, या मान लो कि 1 ही लिखा हो 24 ऐसे लिखा हो। फिर आपसे कहा जाए इसे 2 अंकों तक लिखो तो आप लिखेंगे 3.32। सर जी वो 5 से छोटा था ना इसलिए छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 3.325 हो तो क्या करेंगे, सर जी 5 छोड़ के क्या इसमें 1 जोड़ेंगे या 5 छोड़ ही देंगे? सवाल उठता है ना। इसी का तो जवाब देने आए हैं हम, यही तो आता है, इसी पे तो क्वेश्चन आता है, यही तो सार्थक अंक से रिलेटेड है, इसी का तो यूज़ है। चलिए अब लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक, देखिए लिख रहा हूं मैं, यदि
यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद आने वाली, यदि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का पूर्णांकन करने में, यदि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का पूर्णांकन करने में अंक 5 से अधिक है तो उसके पहले के अंक में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। परंतु यदि अंक 5 से कम है तो उसे छोड़ दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। अब इसको एक उदाहरण लेंगे हम, ठीक है, उदाहरण लेंगे, उसमें समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए 3.326 का अगर हम लोग 2 अंकों तक पूर्णांकन करें, 2 अंकों तक अगर हम लोग पूर्णांकन करें तो क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? 3.35, 6 से ज़्यादा है, इसमें एक जोड़ दिया तो क्या लिखेंगे? 3.35, नहीं, हाँ बिल्कुल, 5 कहाँ लिखेंगे बेटा, इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। फिर इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा 3.324 का 2 अंकों तक पूर्णांकन, अगर इसका निकालना हो तो क्या लिखेंगे? अब ये 5 से छोटा है तो इसमें आगे एक जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 3.32, यही लिख के छोड़ देंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि यदि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का पूर्णांकन करने में अंक 5 से अधिक है तो उसके पहले के अंक में एक जोड़ दिया जाता है, परंतु यदि अंक 5 से कम है तो उसे छोड़ दिया जाता है। समझ गए? लेकिन यदि 5 ही आ जाए लास्ट में तो क्या करेंगे, वो किसी को नहीं पता होता है, तो वो मैं अब बताने जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब दूसरा देखिएगा, यदि छोड़े जाने वाला अंक, ठीक, अंक 5 ही है तब क्या करना होगा? तब 2 नियम होंगे, तब 2 तरह से क्या हो सकता है? 2 तरीके से, 2 तरह से नहीं, 2 नियमों का, अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ, 2 नियमों का उपयोग करते हैं। अब कौन कौन से नियम हैं देखिए ध्यान से। अब पहले तो इनको उदाहरण के तौर पे समझें कि ऐसे ही समझ ले। बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। यदि जो आपका अंक होगा, ठीक है, यदि 5 से पूर्व की संख्या विषम में कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी है, तब 5 से पूर्व वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। देखो ये नया नियम है ना, पहली बार सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देख लूँ मैं, अगर एक एग्जाम्पल लेके देखूँ तो मान लो लिख दूँ 1.23
और 5 ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, तो यदि 5 से पूर्व की संख्या विषम है, देखो 5 से पूर्व संख्या, देखो ऐसे कहा गया 2 अंकों तक पूर्णांकन का 2 अंकों तक पूर्णांकन। अगर मैं आपसे बोला गया कि इसका पूर्णांकन कीजिए तो क्या करेंगे? पीछे 5 आया ना, अब आप कंफ्यूज कि हम क्या करें, हम 5 को छोड़ें कि 5 को ना छोड़ें, और आपसे कहा गया केवल 2 अंकों तक लिखो, तो हम 1.23 लिखें कि 1.24 लिखें? तो उसके नियम है कि अगर 5 को छोड़ना है तो पहले ये देखो 5 के आगे कौन बैठा है। अगर 5 के आगे जो संख्या है वो विषम है तो आपको ये करना है कि उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देना है, तो जोड़ देना है तो आंसर कितना आएगा? 1.24 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अभी ट्रिक बताऊंगा, आ गई इतनी बात? ठीक है, अब देखो फिर यदि 5 से पूर्व की संख्या, 5 से पूर्व की संख्या सम है। अब सम में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तब क्या करना होगा? तब 5 से पूर्व की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 5 को छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जाएगा। ठीक, उदाहरण देखो, 1 2 4 5 कर दो इसको, 1 2 4 और 5 कर दो, या मान लो कहो तो मैं इसको 6 कर दूं। ठीक, वरना फिर दोनों का आंसर एक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बस। का 2 अंकों तक पूर्णांकन। अब देखो 5 के पहले कौन है? सम है, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे 5 को और 6 को कहोगे तुम बढ़िया हो, तुम राजा हो, तुमको भिखारी नहीं बनना। ये कौन है? भिखारी है। ये कौन है? राजा है। ये कहता है जब भी छोड़ के जाना मुझे कुछ देख के जाना। कौन? विषम कहता है, और सम कहता है जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम 5। मतलब सम संख्या बहुत सेटिस्फाइड रहती है, और विषम कहती है अरे 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 जाओगे हैं, छोड़ के जाओगे मेरे को, तो वो क्या कहती है? तुम जाओ। कौन? सम। विषम कहती नहीं, मुझे 1 दे के जाना। ये खेल यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 6 5 का 2 अंकों तक अगर पूर्णांकन करेंगे तो 1.26 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? इनकेस यहाँ 4 होता तो यही आंसर आता, कोई फर्क नहीं होता। यानी कि 4 होता तो 5 हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप आपने फर्स्ट टाइम ये नियम देखे होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उड़न छू सी रेटिंग है मेरी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अगर, क्योंकि इसके बाद मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन, और फिर से क्लास को ख़त्म करूंगा। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और इनमें हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। फर्स्ट वाला देखिए, दशमलव के बाद जितने भी जीरो आएंगे, लेकिन नॉन जीरो नंबर जो नंबर होगा, जैसा कि 7 है, अगर उसके पहले कुछ है तो नहीं लिखेंगे, बाद में कुछ होता तो जीरो मान लेते। इसका मतलब इसमें अगर सार्थक अंकों की बात की जाए तो केवल 1 है। इसमें आ जाओ, 1 2 3 है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें आ जाओ, 1 2 3, और क्या ये काउंट होगा? यस, ये काउंट होगा। तो ये कितनी हो गई? 4 है। नहीं समझ में आई है तो पीछे वाली क्लास अभी देखिएगा, अभी जो पढ़ा के आया हूँ मैं। और 1 2 3 4, क्या इसमें कितना होगा? 1 2 3 4, जी हाँ बिल्कुल, इसमें 4 होगा। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, बीच वाला जीरो काउंट हो जाएगा। इस तरीके से इनमें सार्थक अंकों की संख्या मैंने लिख दी है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सार्थक अंक निकालते हैं, और वो राउंडिंग ऑफ वाला सेशन तो बड़ा मस्त लगा होगा आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने वो चीज़ सीखी है। जिसको आती थी वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, जिसने अभी तक नहीं सीखी थी वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ सर आज मैंने कुछ नई चीज़ जानी है। तो ज़िंदगी में यही है कि जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब तब आप कुछ नया सीखेंगे। और एक बार जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको कुछ नहीं आता है,
वो धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक चीज़ें धीरे धीरे ही सीखने की कोशिश करता है। अब फ़र्क ये है कि कोई तेज़ी से सीखता है और कोई बहुत तेज़ी से सीखता है और कोई सीखने की कोशिश ही नहीं करता है। तो अगर सीखने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो टैलेंट कुछ नहीं मायने रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। मैं अपने केवल जीवन का एक ही मूल मंत्र समझता हूँ, मेहनत, ठीक है, एफ़र्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेहनत कीजिए, बढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। बस यही हमारी तमन्ना है कि आप लोग बहुत आगे तक जाएं। जो आपने सपने सोच रखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों और उन सारे सपनों में मैं आप सभी के साथ हूँ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ का ज़िंदगी में ध्यान रखना, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक।